ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज। सांपनाथ है, एक नागनाथ है कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। पहले तो नीतीश कुमार और तेजस्वी जी जब साथ हुए हैं तो ये खुशी की बात थी पूरे बिहार के लिए कि ओबीसी वर्ग जो संख्या में सबसे ज़्यादा है बिहार में, और ये जनगणना ने भी साबित किया है। लेकिन इसमें जो दो लोग हैं जो बिहार की बड़ी संख्या, वो भी एक मुसलमान और दूसरा दलित, वो किस तरह ग्रस्त है, किस तरह लिंचिंग हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जिस पे मैं नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से दलित विरोधी हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रोन्नति के लिए प्रमोशन का ऐलान किया, और ऐलान जब कर रहे थे तो बिहार के सभी लोग उस ऐलान में ढूंढ रहे थे कि सभी को ये मिलेगा और सबकी आशा थी। लेकिन जिस तरह से 17% को प्रोन्नति में उन्होंने रोक दिया कोर्ट का बहाना देकर, ये साफ लगता है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से दलित विरोधी हैं और आज भी भाजपा के नियंत्रण में हैं। जिस तरह से 16% एससी समाज और 1% एसटी समाज को प्रोन्नति में रोक देना, एक तो उनके साथ उन्हीं के कार्यालय में भेदभाव झेलना पड़ता है, उनके प्रमोशन में किस तरह से रोकने का षड्यंत्र रोजाना रचा जाता है, और उस षड्यंत्र में सीधा मुख्यमंत्री उसका साथ देकर अगर एससी समाज के और एसटी समाज के प्रमोशन को रोक रहे हैं, ऐसे में मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, ये उन्होंने पूरी तरह से बिहार को बता दिया है कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन के वो साथ रहते हुए भी अगर मोदी जी वापसी करते हैं तो वो इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए जाएंगे। जिस तरह से बिहार में आप देखें कि उनके खुद नालंदा जिला में दलितों की हत्याएं हो रही हैं, जगह जगह पर दलितों की हत्या हो रही है। जिस तरह से आप देखिए कि एससी समाज का एक दरवाज़ा था, एससी आयोग को उन्होंने बंद रखा सालों, और एससी समाज के एट्रोसिटी केस में भी एफआईआर करने में उनको जिस तरह से मेहनत करनी पड़ती है, जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का सहयोग और बिना आंदोलन के एफआईआर तक नहीं होता है, ऐसे में बिहार में अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी ये सोच रहे हैं कि ये एससी और मुसलमान जो लगभग 40% से ज़्यादा आबादी है वो उनके साथ जाएगा, तो वो भ्रम में है। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। पदयात्रा मैंने की है, दलित महापंचायत मैंने की है, और दलितों के घर घर जाकर उनके मन को टटोला है, उनकी राय को जाना है, उनसे बात और विचार की है हमने। और उसमें ये सीधी बात आती है कि नीतीश कुमार के साथ आज के समय में एससी समाज और मुस्लिम समाज नहीं हो सकता है। जिस तरह से आप देखें कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, आज उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, और तेजस्वी यादव उस पर बोलने से भी कतराते हैं और कहते हैं कि हमें इस बारे में कुछ नहीं कहना है। तो ऐसे में बिहार एक विकल्प की तरह आगे बढ़ेगा, और फिर से बिहार के चप्पे चप्पे में और गांव-गांव में जाकर मुस्लिम और दलितों को एक करके एक नए विकल्प को खड़ा करने की ज़रूरत है। और इसमें भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे और उनके साथ जाएंगे। मैं नीतीश कुमार जी को आप सबके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ, ये खुली चेतावनी है हमारी, कि दलित समाज पर जो हत्याएं और जो उत्पीड़न और जो बलात्कार हो रहा है, अगर उन्होंने ये नहीं रोका तो बिहार का चक्का जाम होगा, और जदयू के जो भी प्रत्याशी होंगे बिहार में, चाहे वो लोकसभा में हो या विधानसभा में, हम उनके खिलाफ खड़े होंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जेडीयू 2014 की तरह फिर से सीमित हो जाए बिहार में और उनका खाता भी नहीं खुले। सर, आपका स्टैंड किधर है, जदयू या भाजपा, इंडिया या एनडीए? देखिए, हमारे लिए एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। भाजपा और एनडीए दोनों के कार्यकाल एक ही तरह के हैं। इसमें भाजपा जो है संविधान में बदलाव कर दलित समाज और मुस्लिम समाज के हक को छीनना चाहती है, और ये पूरा खुलेआम जेडीयू ये कर रही है। आप देखें कि हाजीपुर में बगल में हत्या होती है, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बलात्कार होता है बच्चियों का, बलात्कार में मेडिकल रिपोर्ट बदल दी जाती है। नालंदा में, उनके नालंदा शहर में दंगे होते हैं, वहां मुख्यमंत्री क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, हमें जाने तक नहीं दिया जाता है।
ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी ये दोनों इंडिया गठबंधन तो छोड़िए, जो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, मुझे तो ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री की ये 3 टांग टूट चुकी है, एक टांग पे वो बैठे पड़े हैं। ये आपको नहीं लगता है सर कि इधर विरोध करेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा जो एनडीए को जाएगा? देखिए, एनडीए को फायदा जाएगा या इंडिया को फायदा जाएगा। आजाद समाज पार्टी कांशीराम और भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक ही हित में काम करती है, और वो हित हमारा समाज का हित है। क्योंकि हम सिर्फ राजनीति नहीं करते, हम राजनीति से पहले सामाजिक परिवर्तन के लोग हैं। अगर मेरे समाज के लोगों की हत्याएं होंगी, अगर मेरे समाज की बच्चियों का बलात्कार होगा, अगर मेरे समाज के लोगों की लिंचिंग होगी, अगर मेरे समाज के लोगों को दंगा में मारा जाएगा, अगर मेरे समाज के लोगों को बिहार में रोजगार नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो हमारे लिए अपना और पराया भूलकर हम समाज के लिए खड़े होंगे। आपके हिसाब से नीतीश कुमार जी फेलियर हैं? नीतीश कुमार जी का जो ये कार्यकाल है, ये जंगल राज नहीं, महाजंगल राज का काल है। इसमें जिस तरह से दलित समाज की हत्याएं हो रही हैं, आप ये बताएं कि 16% लोगों का क्या गुनाह है? सिर्फ इतना कि वो दलित हैं इसलिए उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब यही है कि जो भेदभाव कार्यालय में हो रहा है, वही भेदभाव नीतीश कुमार के ऑफिस से भी किया जा रहा है। क्यों उन लोगों को छोड़ दिया गया, 17% लोगों को? मेरा यही कहना है कि लाभ अगर प्रमोशन का मिलेगा तो सभी को मिलेगा, और नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। और दलित समाज के प्रमोशन के लिए हम सड़कों तक आएंगे, और मैं आपके माध्यम से ऐलान कर रहा हूं कि अगर उनको 7 दिन का समय दे रहा हूं, अगर 7 दिन में नीतीश कुमार 17% लोगों को शामिल नहीं करते हैं तो मुख्यमंत्री के घर का घेराव होगा, और उस घेराव में आर पार की लड़ाई होगी। चाहे वो हमें जेल भेज दें, फांसी चढ़ा दें, रासुका लगा दें, किसी तरह का केस लगा दें, हम नहीं रुकेंगे जब तक उनके प्रमोशन में रिजर्वेशन 17% वालों को नहीं मिलता है। हम लड़ेंगे, आखिरी समय तक लड़ेंगे। लोकसभा में आपकी क्या भूमिका होगी? सवाल यही उठता है, इंडिया गठबंधन आपको एनडीए का बी टीम मानती है जी, तो आपकी भूमिका लोकसभा में क्या होगी? आप क्या मानते हैं? देखिए, बी टीम हम सब एक दूसरे को मान लेते हैं। जो इंडिया में नहीं है वो बी टीम। भाई, इंडिया में कौन है? 28 लोग, 28 पार्टियां कौन हैं? ये वो लोग हैं जो सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं। क्या ये जनता का गठबंधन है? क्या दलित समाज का कोई नेता है? क्या कोई मुसलमान समाज का नेता है? तो क्या मुसलमान समाज और दलित समाज भाजपा के लिए काम करता है? क्या बहुजन मूवमेंट भाजपा के लिए काम करती है? अगर ये बातें नीतीश कुमार और तेजस्वी कर रहे हैं तो दिमागी दिवालिया निकल चुका है उनका। और रही बात लोकसभा में, तो लोकसभा में आज भी मैं कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन को मौका देने के लिए हम सिर्फ 10 सीट पे लड़ेंगे, और 30 सीट हम इंडिया गठबंधन के लिए छोड़ रहे हैं। फिर भी ये बता रहा हूं कि जिस तरह का उनका कार्यकाल है, दलित समाज और मुसलमान समाज उनसे दूर हो रहा है। और ये इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश कुमार जी को मेरा, आप समझिए कि ये समर्थन ही है कि मैं उनको आगाह कर रहा हूं कि अभी भी मौका अपने कदम को संभाल लीजिए। दो ही ध्रुव हैं, एक लोकतंत्र को बचाना, एक लोकतंत्र के दुश्मन जी। कुल मिलाकर राजनीति तो इसी ध्रुवीकरण पर चल रही है जी। तो आपको कहीं ना कहीं तो एक पक्ष में जाना, आप जहां थर्ड टर्म बनेंगे ऑटोमेटिक एनडीए को फायदा होगा, इसमें कहीं तो नहीं है। आपको तो स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। नहीं, आपने कहा कि 10 सीट हो सकता है कि 10 सीट ही मैंने रखे, सरकार बनाने में एक सीट काफी होता है। समाज पार्टी 10 ही सीट पे क्यों लड़ना चाहती है? आप 40 सीट पर लड़िए, जब आप आना ही है 40 सीट पर लड़िए, नहीं तो कहीं ना कहीं एक पक्ष को लेना पड़ेगा। मैं राजनीति 2 ध्रुव पे चल रही है। देखिए, 2 ध्रुव क्या है? संविधान की रक्षा भीम आर्मी के लोगों से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। 14 पॉइंट रोस्टर में सबसे ज्यादा, अगर पूरे भारत में किसी ने सबसे ज्यादा सड़क पे आने का काम किया तो वो नीला गमछा पहनकर भीम आर्मी के लोग थे। ऐसे में अगर संविधान की बात आएगी तो इसीलिए हमने कहा आपसे, आपने कहा कि 40 सीट पे क्यों नहीं लड़ते, अगर 10 सीट पे लड़ रहे हैं तो हम 30 सीट महागठबंधन के लिए छोड़ रहे हैं उसके बाद भी। लेकिन उनको ये बताना भी जरूरी है कि संविधान के साथ साथ हमें अपने समाज की भी सुरक्षा करनी है, और समाज की सुरक्षा करने के लिए हम 10 सीट पे लड़के इंडिया गठबंधन को ये बताना चाहते हैं। या आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी हमारी बात पे मान जाए। नीतीश जी एक कड़ा सख्त कानून बना दें कि दंगा के विरोध में उनके एसपी और डीएम भी नापे जाएंगे।
वो बना दें कि लिंचिंग जब भी किसी की होगी तो लिंचिंग करने वालों को ही नहीं, वहां के प्रशासन पे भी सशक्त कार्रवाई की जाएगी। वो मान जाए हमारी शर्त को कि एससी और एसटी को जो प्रमोशन में उन्होंने नहीं दिया जगह वो दे देंगे, हम मान जाते हैं। अन्य प्रदेशों की अपेक्षा तो लीचिंग यहाँ बहुत रेयर हुई मानते हैं। भाई एक बात बताइए कि आप ये कहें कि मेरे परिवार में हत्या सिर्फ जौहर आजाद की हुई, बाकी लोग बच गए, ये ठीक है? तो मैं ये ठीक नहीं है। किसी की भी मौत, अगर लिंचिंग, हम किसी प्रदेश से नहीं, हम बिहार वासी हैं। बिहार शांति का संदेश पूरे विश्व को देने वाला है। यहाँ एक क्या, अगर किसी पे खरोच भी आती है तो हमारे बिहार का सर झुकता है। ऐसे में हम नीतीश कुमार जी को आगाह कर रहे हैं आपके माध्यम से। सरकार ने जातीय गणना कराई है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? जातीय जनगणना का जब उन्होंने ऐलान किया था तो मैं व्यक्तिगत तौर पर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी दोनों व्यक्तिगत तौर पर उनके आवास पे जाकर हमने उनको बधाई दी थी। लेकिन बधाई तब और ज़्यादा होती, मैं मिठाई बांटता उनकी तरफ से, जब एससी समाज को उन्होंने रिजर्वेशन, जब इसमें प्रमोशन में बंद कर दिया, एससी समाज और एसटी समाज को प्रमोशन नहीं दिया, तो ये जनगणना से लाभ दे रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं, या आप पत्रकार बंधु खुद सोच सकते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो उन्होंने तो 17% जो है 16+1 जो है जी, एससी का 16% जो एसटी का है उसको तो ऑलरेडी उन्होंने रोक दिया है। आपका हिस्सा जो है उसको तो किसी और को नहीं दे रहा है। नहीं, रोका तो सबका है, 3 साल से तो सबका रुका हुआ था ना, यही सुप्रीम कोर्ट में था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में था, आज भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि सभी को दे दीजिए ना। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो समझा जाएगा, उसी मुताबिक किया जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 पे नहीं आया तो बाकी पे कैसे आ गया, बाकी 83 पे कैसे आ गया? 83 पे भी नहीं आया, तो ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं नीतीश कुमार, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। एसटी एससी के मुद्दे पर ही आप राज्य सरकार पर हमला। एससी एसटी और धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमान भी खुशहाल नहीं है अभी बिहार में। मुसलमानों के लिए कौन सी स्कीम है, क्या कर रहे हैं मुसलमानों के लिए? कितने मदरसे, 2800 मदरसों को इन्होंने विद शहीद करने का ऐलान किया था। कितने मदरसे विद शहीद हो गए? 650 भी नहीं हो पाए। माइनॉरिटी लोन बंद है, क्यों बंद है? कितने हॉस्टल इन्होंने माइनॉरिटी के बच्चियों के लिए बना दिया। लिंचिंग हुई नालंदा में, आप देखिए कि दंगा हुआ, कितने मुसलमानों को उन्होंने जेल भेज दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि हम लोग 10 सीटों पे लड़ रहे हैं, और 10 सीटों पे लड़ रहे हैं मतलब लड़ रहे हैं। अब महागठबंधन को ये देखने, बिहार की जेडीयू और आरजेडी को देखनी है कि क्या वो बीजेपी को रोकने के लिए क्या कर सकती है। यही हमारे अध्यक्ष जी का इशारा, हमारी पार्टी का यही रणनीति।